2 साल का वो समा भी क्या सुहाना था। कोई आता था रोज, किसी को कभी कभी आना था। हर किसी के पास अपना बहाना था, किसी को ना आना तो किसी को आकर भाग जाना था। आज बारी बारी से सबकी बात करते हैं, नाम से ही सही आज इन सबसे मुलाकात करते हैं। लड़कियों से बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या खूब थी कुड़िया हाँ हम सुनाते हैं। खूबसूरती में कितनों ने झंडे गाड़ रखे थे, उन्हें पता भी कहाँ था उन्होंने कितने आशिक मार रखे थे। किससे शुरू करूं किस पर खत्म, सोचना जरा मुश्किल है। मस्ती मजाक में कुछ बोलूं तो बुरा न मान जाना। कुछ जानते हैं मुझे, कुछ के लिए मुश्किल होगा मुझे समझ पाना। चलो छोटी सी गुड़िया से बात शुरू करते हैं। सामने भी कहते नुपुर को छोटी क्यों है, हम चुप थोड़ी रहते हैं। बात जब अर्चना की आती है मेरी कलम रुक से जाती है। समझ नहीं आता मैं क्या बोलूं, गांठ पड़ी है इसमें सिगरेट्स की, बेहतर होगा मैं ये ना खोलूं। मेघना की बात भला अब क्या कहूं, इसे देखते ही होती मेरी लड़ाई शुरू। समझती खुद को ये बड़ी सातिर, पर भूल जाती मैं ठहरा इसका गुरु। वैसे उन दो राजपूत बहनों की बात ही जुदा है, कोई हुस्न पर तो कोई इनकी बातों पर फिदा है। सुंदर चेहरे के साथ मीठी बोली का जादू है। झूठ कहते वो जो कहते, उनका दिल इन्हें देख कर रहता काबू है। बहनों से याद आया, 2 बहनें और भी हैं, सबको नहीं पता पर कुछ कुछ ने गौर की है। कम ही ये दोनों कॉलेज को आई है, नैना और सिमरन ने भी मचाई तबाही है। सोमा और सिमरन राठौर को कैसे भुलाया जा सकता, इनके बिना रोज कैसे भला कॉलेज आया जा सकता। बस कॉलेज जाकर इनको फोटो शूट ही कराना है, मौका मिले तो बाहर जाकर थोड़ा बहुत घूम आना है। एक और सहेलियों का ग्रुप हुआ करता था, फैशन में जो जरा अपडेट रहा करता था, जिसमें शेरनी बन के नाचने वाली काजल थी, अर्पिता नाम की एक झल्ली लड़की थोड़ी सी पागल थी, साक्षी सी एक पढ़ाकू चश्मिश थी, पता नहीं बस पढ़ना ही जिसकी एकमात्र विश थी, मोहिनी श्वेता सृष्टि जिसने ग्रुप को पहचान दी थी, पारुल और प्रिया ने भी इस ग्रुप में जान दी थी। बाकी छोड़ो, एनुअल पर ये कपड़े भी एक सी पहन कर आती थी। स्कूटी वाली गैंग थी, चीखते चिल्लाते हुए कॉलेज से घर को जाती थी। स्वर्णिमा और रितिका में भी मानो फेविकॉल का जोड़ था, दोनों रहती हर पल संग, इनकी दोस्ती का कहाँ किसी के पास कोई तोड़ था। उस स्लो मोशन वाली निकिता को कैसे भुलाया जा सकता, जिसको मस्ती मजाक में भी टोंट मारकर ही रुलाया जा सकता। साध्वी जो शकल सूरत से लगती भोली थी, मौका मिलते ही क्लास से फुर हो जाती, स्पीड उसकी मानो बंदूक की गोली थी। अरसी और इरम जैसी भी सोनी सोनी कुड़ियाँ थी, मानसी के संग इनकी भी बॉन्डिंग बेहद बढ़िया थी। मानसी वही जो टेबल टेनिस जीत कर आई थी, हाँ वही जिसकी फोटो डायरेक्टर ने लगाई थी। प्रतिभा नाम की भी एक तो लड़की भोली थी, जरा गुस्सेल थी पर हमजोली थी। सानिया और अनुभूति ये 2 नाम काफ़ी थे, जो बोलूँ मैं कुछ गलत तो खुदा मुझको माफ़ी दे। फोटो पर फोटोशूट जो किए जाती थी, कहने को ही सही पर कॉलेज रोज आती थी। कबीर सिंह वाली प्रीति भी तो साथ हमारे पढ़ती थी। अंजलि सैंकी रेणुका की हर बात पर जो कबूल है कहती थी। सैंकी भी तो अपनी टिकटॉक स्टार थी, अंजलि की पीछे लगी लड़कों की लंबी कतार थी। रेणुका वही जिसके नाम की इंद्रपुरी में मार थी। श्रेया की भी अपनी एक अलग कहानी थी, शक्तिमान आता था उसके सपनों में, गांधी की वो तो नानी थी। रिया और अंकिता की भी थोड़ी बहुत दोस्ती थी, हाँ पता नहीं फिर क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को हमेशा कोसती थी। लवली भी वैसे खूब कॉलेज में छाई थी, सुना है 5-6 लोगों ने आगे उसके प्यार की गुहार लगाई थी। राजवीर नाम की एक बंदी कैंपस सिलेक्शन की रानी थी, हाँ वही जिसने लंच न देकर की मेरे संग बेईमानी थी। ट्विंकल और भारती की भी दोस्ती वाली जोड़ी थी, खुद में डूबी थी दोनों, बाकियों से इनकी कम ही हाय हेलो हो रही थी। अपेक्षा और साक्षी को भला कैसे भुलाया जा सकता, ये जेल लड़कियां जिनके साथ फोटो दिखाकर लड़कों को जलाया जा सकता। रागनी वही जिसके मार्क्स सबको चौंकाते थे, स्वाति वही जिसको शर्मा जी की लड़की हम सारे बुलाते थे। खुशबू और निधि नाम की 2 खूबसूरत पटेल सिस्टर्स थी। पलक प्रियंका वही जो मंडीदीप के बस में रजिस्टर्ड थी। रचना वही जो हर कैंपस के लिए कॉलेज आती थी, सिलेक्शन हो जाता था हर कहीं पर कहीं वो न जाती थी। तरुणा वही जो स्कूटी से आती थी, हाँ वही जो पेप्ट को अपाचे सा उड़ाती थी। हर्षिता, मनीषा, आमरीन, कौसर, राजनंदनी और प्रज्ञा
ऐसे नाम वाले भी कुछ सोड़ी सोड़ी कुड़ियाँ थी, बात नहीं होती थी इनसे, बस थोड़ी हममें दूरियाँ थी। निधि पाठक नाम की एक कुड़ी जो बस एग्जाम में आती थी, पूरा नाम ना लो इनका तो ये गुस्साती थी। मणिदीप से मुस्कान, प्रियंका और कुछ लड़कियां भी तो आती थी, हाँ वही जो नील मुकुल के संग घर को चली जाती थी। बिलाल और अकील भी तो कभी कभी कॉलेज को आते थे, इनकी भी अलग कंपनी थी जो खूब घूमने जाते थे। यश नाम का भी तो एक बंदा था, कुड़ियों के संग घूमना ही जिसका बस धंधा था। खोते जी का बड़ा लड़का भी तो संग अपने पढ़ता था, एक वही जो बिना सर पैर की बातें क्लास में हर पल करता था। अर्पित नाम के भी तो साथ में दो बंदे थे, हरकतें गंदी थी दोनों की पर दिल के दोनों चंगे थे। एक तो भाई अपना जो संग हमारे जाया करता था, एक वही जादू जो लड़कियों के लिए चॉकलेट लाया करता था। अपने डीजे को कैसे हम बुला सकते, बस ऑन हो जाए भाई एक बार तो सामने वाले को रुला सकते। सौरभ और अमित की भी अपनी अलग यारी थी, पूरे कॉलेज में इनकी यारी सबसे भारी थी। जय नाम का भी क्यूट सा दिखने वाला एक बंदा था, लड़कियों के सामने भले हो शरीफ, हकीकत में तो हम जैसा वो भी कतई गंदा था। रजत और सिद्धार्थ भी तो कॉलेज को आते थे, सिद्धार्थ था शांत, रजत भैया तो अपने कॉलेज को चलाते थे। अभिनव नाम के अभी क्या खूब एक बंदा था, शक्ल सूरत और दिमाग से भी जो हमसे चंगा था। पिपलानी वाले भी तो 3-4 यार थे, ऋषभ था सिंसियर, बाकी विकास चंदन तो जैसे कड़े प्रहार थे। एक लड़का वो भी था जो टिकटॉक वीडियो बनाता था, लड़कों में इकलौता था आयुष जो टिकटॉक स्टार कहलाता था। मुनीर और जुबेर भी कभी कभी कॉलेज को आते थे, जुबेर भाई तो आते ही एसएनपी में सेलेक्ट हो जाते थे। वीर की भी अपनी ही अलग कहानी थी, रोज लंच के बाद जैसे इन्होंने घर जाने की ठानी थी। अनिल, शैलेंद्र, मनीष इनकी भी सबसे यारी थी, कैलाश चचा की तो बात ही निराली। अशोका गार्डन वालों में कुछ तो बात थी, शैलेश, मनीष, विकास, रोशन, मलखान, संदीप और सोनू इनकी तो होनी रोज गार्डन में मुलाकात थी। हार्दिक नाम का मिस्टर डाउट भी तो हमारे साथ पढ़ता था, वही जिसे मिला हेयर स्टाइल वाले दीपक, भोलू, समर, अल्ताफ का साथ था। फारूक की मीठी मीठी बातों का भी अपना ही स्वैग था, पता नहीं किसी ने उसे दिया एक स्पेशल टैग था। अक्षय और कमलेश की भी अपनी ही यारी थी, फोटोग्राफी अक्षय को तो बड़ी ही प्यारी थी। कृष्णा भी गोपियों की चाह में भटक रहा था, खुदा जाने सॉफ्ट ड्रिंक ही था या कुछ और ही वो भटक रहा था। कार्तिक भी जो जरा बाद में पहचान में आया था, पोएट्री थिएटर में जिसने खूब नाम कमाया था। विदिशा वाले लड़कों की भी एक गैंग तो आती थी, हाँ वही पंकज, अनुज, जितेश, रितेश जिनको घर पहुंचने में अक्सर रात हो जाती थी। इरशाद नाम का भी तो एक कश्मीरी मुंडा था, हिंदी न बोल पाता था, भले हिंदी गाने गाता वो चंगा था। सूरज, शिवम, राजेश, कमल ना जाने वाले ये भी तो यार थे, वही सूरज और कमल जिनको ना जाने कितनों से प्यार थे। शुभम को कैसे भूल गया, कोलार से जो भोला लड़का आता था, कुड़ियाँ पटाते पटाते जो उनका भाई बन जाता था। विशाल जो कॉलेज आकर बन गया दीवाना था, ना जाने अमित की कौन सी जर्नी थी, हर पल उसको कहीं न कहीं जाना था। आरिफ का भी कौन सा ठिकाना था, बस IRCTC की साइट पर टिकट ही टिकट उसे कराना था। छोटे लाल और सेवाराम का भी क्या याराना था, सेम फोन सेम डेट में एक संग इनको लाना था। अजय भैया भी खूब पैसे छाप रहे थे, उन्हें क्या पता हम बेचारे कैसे दिन काट रहे थे। अभिषेक और अर्शील भी तो बस एग्जाम में देखते थे, बाकी दिन न जाने ये कहाँ छिपते थे। वैसे मैं भी था जिसे कोई नहीं था जानता, सड़ी शकल वाला गंजा कहकर हर कोई था पहचानता। इतनी सारी कहानी शब्दों में बड़ी मुश्किल है बतानी, मिले न जाने कितने नए यार थे, कैसे कह दूं मुझे मेरे 2 साल हुए बेकार थे।